रशिया की अगर मैं बात करूँ या इंडिया की अगर मैं बात करूँ, ये कहा जाता है कि इंडिया में जो कैडेवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बात बच्चों को मिलते हैं। यहाँ के लोकल भी इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यूनिवर्सिटी का आपका एक्सपीरियंस कैसा है? यूनिवर्सिटी कैसी है? हेलो, वेलकम टू ईओसेल इंडिया। मैं सूरज चौधरी हूँ आज तवेर सिटी में, जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस सिटी है पूरे रशिया की। यहीं पर लोकेटेड है तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी 150 किलोमीटर दूर है मॉस्को से, जो इसको बना देता है वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड प्रिफर्ड चॉइस फॉर इंडियन स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स फॉर परस्यूइंग देयर MBBS। हर साल की तरह इस साल भी ईओसेल इंडिया का सबसे बड़ा बैच तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में आ चुका है। अभी मैं हूँ कुछ सीनियर बच्चों के साथ जो कि सेकेंड ईयर में आ चुके हैं। एक साल इनका कंप्लीट हो चुका है। जो यूनिवर्सिटी का रिव्यू, ईओसेल इंडिया का रिव्यू, हॉस्टल का रिव्यू ये दे सकते हैं, इनसे अच्छा और कोई नहीं दे सकता। जानते हैं इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है कंपनी के साथ, यूनिवर्सिटी के साथ और हॉस्टल। तो बेटा बताइए थोड़ा अपने बारे में। हेलो, माई सेल्फ कुणाल, मैं राजस्थान अलवर से हूँ और मेरा एक्सपीरियंस ईओसीएल के साथ भी बहुत अच्छा रहा है। मेरे काउंसलर ने मुझे हमेशा सपोर्ट करा है। वैभ भैया हो गए, जुल्फ़िकार भैया हो गए, विपुल भैया हो गए, सूरज भैया हो गए। और यूनिवर्सिटी में भी हमारी क्लासेस बहुत अच्छे से लगती हैं। हमें सब चीज़ की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। हॉस्पिटल में भी हमारी क्लासेस लगती हैं, यूनिवर्सिटी में भी लगती हैं, तो हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। और हॉस्टल हमारा बहुत अच्छा है। ठीक है, तो कंसल्टेंसी के साथ जो आपका एक्सपीरियंस रहा, चाहे वो इंडिया में रहा हो रशिया आने से पहले या वो रशिया आने के बाद रहा हो, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा बच्चों से इंटरेक्ट किया है या मैं खुद देखता हूँ कि बच्चों को भेज दिया जाता है कि ठीक है आप हमारा काम यहाँ पे ख़त्म हो गया एजेंट का, आप फ्लाइट में जाओ, अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करवाओ, या उन्हें कोई टेक केयर करने भी यहाँ पे नहीं आता। तो वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? नहीं, ऐसा हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि हम स्टार्टिंग में भी आए थे तो मेरे काउंसलर खुद वैभ भैया और जुल्फ़िकार भैया दोनों आए थे मेरे साथ। और यहाँ पे भी हर 4 to 5 मंथ्स में कोई ना कोई आता रहता है इंडिया से, तो हमें कुछ भी काम होता है तो वो आ जाते हैं। तो हमें कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आती है कि कोई परेशानी आ रही हो हॉस्टल में, और कोई भी परेशानी आती है तो हम एक कॉल कर देते हैं, तो एक कॉल में हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है सारी। ठीक है, तो अभी आपको 1 साल हो चुका है यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए, तो यूनिवर्सिटी का आपका एक्सपीरियंस कैसा है? यूनिवर्सिटी कैसी है? एजुकेशन कैसा है? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स या स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट होता है, वो मिथ को सुनते हैं जो कि एजेंट्स फैलाते हैं कि नहीं, रशिया अगर आप जा रहे हो तो आपकी पढ़ाई रशियन लैंग्वेज में ही होने वाली है या रशियन कंपलसरी है। ऐसा कुछ आपने अभी तक एक्सपीरियंस किया? नहीं, ऐसा कुछ मैंने एक्सपीरियंस नहीं करा, क्योंकि हमारी रशियन लैंग्वेज की क्लासेस लगती हैं, बस वो भी इंटरेक्शन के लिए कि हम रशियन से इंटरेक्शन करें। और बाकी हमारी डीन भी बहुत वो मदद करती है हमेशा सबकी, और टीचर्स तो हैं ही हेल्पफुल। सब टीचर्स हेल्पफुल है, रशियन वाले, बायोकेम, ऑल द सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडिंग, ऑल टीचर्स आर हेल्पफुल। ठीक है, तो एक और डाउट होता है स्टूडेंट्स के मन में कि नहीं, अगर हम दूसरी कंट्री मूव हो रहे हैं तो वहाँ का जो MBBS का करिकुलम होगा, सिलेबस होगा, जो पढ़ाई होगी वो बिल्कुल अलग होगी इंडिया के कंपैरिजन में। आपने भी जैसे 12th की है इंडिया में, आपने नीट की तैयारी की होगी कोचिंग क्लासेस में, आपके कुछ बैचमेट्स होंगे जो पढ़ रहे होंगे इंडिया में, MBBS कर रहे होंगे, आप कभी उनसे इंटरेक्ट करते हो, आप थोड़ा कंपैरिजन करते हो कि आप क्या पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हो या वहाँ पे वो क्या पढ़ रहे हो, उसमें आपको कभी डिफरेंस लगता है? नहीं, मुझे कुछ डिफेक्ट नहीं लगता, क्योंकि मेरे एक दोस्त है वो निम्स में पढ़ता है जयपुर में, तो हमारे सब्जेक्ट लगभग सेम है, बस 2-3 सब्जेक्ट अलग अलग हैं। उनको तो एक साथ ही 19 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। हमें हर सेम में डिवाइड हो रहे हैं सब्जेक्ट, तो 4 to 5 सब्जेक्ट हम हर सेम में पढ़ रहे हैं, तो उससे हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही। उन्हें ज़्यादा दिक्कत आती है कि एक साथ 19 सब्जेक्ट पढ़ने में। हमें 4 to 5 सब्जेक्ट सेम में पढ़ने होते हैं, तो उसमें ना ज़्यादा दिक्कत आती है, और टीचर भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, तो वो आराम से सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। और बैच में भी हमारे 17 स्टूडेंट्स होते हैं, तो टीचर से इंटरेक्शन बहुत आसानी से हो जाता है। हाँ, तो मतलब ऐसा है कि जो इंडिया में बच्चा एक सब्जेक्ट पढ़ रहा है, यहाँ पे रशिया को वो 3 से 4 सब्जेक्ट में डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि एक बच्चे की ही प्रेशर ना आए, वो एक तरह से चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें क्रिएट ना हो कि बच्चा उसको आसानी से कवर करता रहे जीवन। ठीक है, और जैसा आपने बताया कि 17 बच्चों के आपकी एक बैच होता है, वहीं पे आपकी क्लासेस होती हैं। तो इंडिया में जैसा अगर हम देखते हैं, आपने भी अपनी कॉलेज लाइफ में कभी ना कभी देखा होगा कि एक कॉलेज में क्लासेस जो होती है उसमें 100 या 150 स्टूडेंट्स होते हैं, उनको एक टीचर जो है वो पढ़ा रहा होता है, क्योंकि इंडिया में जो स्टूडेंट टू टीचर रेशियो है, टीचर टू स्टूडेंट रेशियो है, वो बहुत ज़्यादा कम है। टीचर्स इंडिया में इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। रशिया में यही एजुकेशन सिस्टम का सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे
जो टीचर्स हैं वो अबंडेंट आपके लिए अवेलेबल हैं, और जो रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जिससे कि अगर बच्चे को आगे जाके दिक्कत होती है कि नहीं, अगर 100 बच्चे एक क्लास में पढ़ रहे हैं तो टीचर के लिए भी इम्प्रैक्टिकल है कि वो सबके एक साथ डाउट क्लियर कर दे 2 से ढाई घंटे की क्लास में। यहाँ पे आप 17 से 18 बच्चे पढ़ रहे हैं, आपके दोस्त वहाँ पढ़ रहे होंगे, तो वो चीज़ आपको कैसे डिफरेंशिएट लगती है? हमारे डाउट्स क्लास में ही क्लियर हो जाते हैं। अगर हमें कोई डाउट भी आता है, वैसे तो डाउट आते नहीं क्योंकि टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, पर अगर कोई डाउट आ रहा है किसी भी स्टूडेंट को तो टीचर क्लास में ही क्लियर कर देती है, वरना वो टाइम दे देती है कि क्लास के बाद आ जाना, वो क्लियर कर देती है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती। इंडिया में अब 100 और 150 स्टूडेंट्स होंगे तो उनके डाउट क्लियर होना इम्पॉसिबल सा ही होता है। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही चीज़ है ये। तो रुस्की सीखने में आपका कैसा एक्सपीरियंस है कि फर्स्ट ईयर में आपकी कैसी क्लासेस होती थी, या अभी सेकंड ईयर में आपकी कैसी क्लासेस होती है? फर्स्ट ईयर में थोड़ा स्टार्टिंग में ये था कि हमें रुस्की पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना था, क्योंकि हमें इंटरेक्ट करना था पीपल्स से। अब डॉक्टर बन रहे हैं तो अब पेशेंट से इंटरेक्ट भी करना है, बिल्कुल। हॉस्पिटल वगैरह जाना है तो टीचर से भी इंटरेक्ट करना है, तो उन्हें रुस्की तो आती ही है। अब इंग्लिश में वो हमें सिखाते थे, तो हमारी रुस्की फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है, इतनी है कि हम यहाँ पे लोकल पीपल से इंटरेक्ट कर सकते हैं। मतलब फर्स्ट ईयर में ज़्यादा इसलिए एम्फसाइज़ किया जाता है कि जो बच्चा है वो ईज़िली यहाँ के नेटिव लोगों से इंटरेक्ट कर सके, या जो उसकी लाइफ है वो अच्छे से, उसको कोई ऐसी दिक्कत ना हो कि उसको लैंग्वेज बैरियर जो भी उसके सामने है वो एक तरह से हट जाए। उसके बाद जो अगर एक बार बच्चा अच्छे खासा कैपेबल हो जाता है उसकी समझने में या बोलने में, उसके बाद जो नंबर ऑफ़ क्लासेस है वो कम होती रहती है। तो एक और जैसे एक ये तो अच्छा खासा मिथ माना जाता है इंडिया में, एक मेंटालिटी में है कि नहीं, अगर हम बाहर जा रहे हैं तो वहाँ पे थ्योरी ज़्यादा एम्फेसाइज करी जाती है, क्योंकि रशिया की अगर मैं बात करूँ या इंडिया की अगर मैं बात करूँ, ये कहा जाता है कि इंडिया में जो कैडेवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बच्चों को मिलते हैं, ज़्यादातर जो डमी होते हैं वही बच्चों को अवेलेबल कराए जाते हैं। रशिया में आपने कैसा एक्सपीरियंस किया? जैसे आप सेकेंड ईयर में हो तो आपको कैडेवर्स प्रॉपर मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है वो आपका कैसा है अभी तक? प्रैक्टिकल एक्सपोजर जैसे हमारे एनाटॉमी की क्लास लगती है तो हमें कैडिवर फर्स्ट ईयर सेकंड सेम में अवेलेबल हो गया था, वो हम सेकंड सेम से यूज़ करते आ रहे हैं। अगर हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज इंप्रूव करी जाती है, यहाँ थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। हर बार कोई भी मॉडल अगर आपको चाहिए तो आप टीचर से इशू कर सकते हैं और उसे स्टडी कर सकते हैं प्रॉपर्ली। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचर जब तक पढ़ा रहे हैं तब तक ही आप कैडेवर यूज़ कर सकते हो या उसको के पास जा सकते हो। अगर आप खुद से भी चीज़ें समझना चाहते हो या और ज़्यादा उस पर इंटरेक्ट करना चाहते हो, चीज़ें समझना चाहते हो, तो आप अच्छे से कैडेवर के बाद क्लास के बाद जा सकते हैं। क्लास के बाद भी आपको टाइम दिया जाता है। ठीक है। तो सिटी के बारे में आपका कैसा एक्सपीरियंस है कि तवेर सिटी में आपको 1 साल हो गया रहते रहते, आपको कैसी लगी सिटी? सिटी बहुत ही ब्यूटीफुल है। पीपल यहाँ पे जो आसपास लोग रहते हैं वो भी बहुत हेल्पफुल हैं, और ना मैंने ऐसा कोई लैंग्वेज बैरियर भी वो नहीं फेस करा है कि कोई दिक्कत हो मुझे। यहाँ के लोकल भी इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी दिक्कत नहीं आती है सिटी में। और सिटी तो है ही बहुत अच्छा। ठीक है। तो अभी आप UCL के प्राइवेट हॉस्टल में रह रहे हैं, हॉस्टल का आपका कैसा एक्सपीरियंस है कि जो डेली यूटिलिटीज़ की चीज़ें हैं उसको लेने के लिए आपको कितना दूर जाना पड़ता है, या आप क्या ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो हॉस्टल से यूनिवर्सिटी जाने के लिए, उसको वो कितनी दूर पे यहाँ पे अवेलेबल है? अगर हमें कुछ भी सामान लेना जाना हो नीचे तो 100 to 200 मीटर में सब अवेलेबल है। हम कोई भी सामान नीचे से ला सकते हैं। तो इस ठंड में भी यहाँ पे ठंड होती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है इस चीज़ में। और बस स्टॉप भी बिल्कुल नीचे ही है हॉस्टल के, तो बस से यूनिवर्सिटी जाना है तो आराम से नीचे उतर के बस अवेलेबल है, जैसे ही निकल जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। बिल्कुल सब कुछ आसपास है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। और फूड का क्या एक्सपीरियंस है? जैसे कि फूड भी अगर आपको कहीं पर रहना है तो ठीक है, फूड से ज़्यादा बड़ा मैं नहीं मानता कि कोई चीज़ एक पैरामीटर होना चाहिए किसी भी बच्चे के लिए अगर वो बाहर जा रहा है तो, क्योंकि आप हर चीज़ के बिना सर्वाइव कर सकते हो बट फूड के बिना नहीं कर सकते। तो वेजिटेबल क्या ऑप्शंस हैं यहाँ पे, वेज में क्या ऑप्शंस हैं, नॉन वेज में कैसा ऑप्शन है? सब अवेलेबल है। जैसे कि मैं तो वेजिटेरियन हूँ, तो मुझे आज तक ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ी कि मैं वेजिटेरियन हूँ तो मुझे नॉन वेज की तरफ जाना ही पड़ेगा। सारी वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं। थंड में है तो थोड़ी फ्रोज़न टाइप में अवेलेबल होती हैं, पर अवेलेबल हैं सारी, तो उससे कोई दिक्कत नहीं आती है। फूड में सारे फूड का पैरामीटर फुलफिल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है कि जैसे आप यहाँ पे रहते हैं, अपने घर से दूर रह रहे हैं, तो जैसे आप हमारे YouTube चैनल पे वीडियो आपने भी देखी होंगी, आप देख सकते हैं
कि जो भी फेस्टिवल्स हैं, जो भी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे हॉस्टल में सेलिब्रेट करवाई जाती हैं। कोई ना कोई कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव उसमें आता है, मोस्टली वो भी आते हैं, हम आते हैं। तो मतलब ऐसा ना लगे कि आप अपने घर से कभी दूर रह रहे हैं, ठीक है? क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ, उनको कोई कंपनी का कभी रिप्रेजेंटेटिव टेक केयर के भी लिए नहीं आता है, मिलने तक भी नहीं आता। उसको आप कैसा खुद को क्या फ़ील करते हो कि आप अच्छी जगह हो, कैसे हो? मैंने तो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं करा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो अभी लेटेस्ट दिवाली सेलिब्रेट हुई थी। जितने भी उससे पहले नवरात्र पूजा जो भी चीज़ होती है सब चीज़ सेलिब्रेट करी जाती है। और आपने देखा ही होगा चैनल पे भी कि सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। तो लगभग सारे फेस्टिवल इंडिया की तरह यहाँ पे फील होते हैं, क्योंकि सारे अपने लोग हैं, तो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं आती। और कंपनी से भी लोग आते रहते हैं, तो मिठाई भी इंडिया से आई जाती है। जो मेजर पसंद होती है बच्चों को वो काजू कतली होती है, वो जो कि हम लाते रहते हैं। जो भी बैच आता है हम उसको खुद मैं भी जब आया था, मैं बच्चों के लिए लेके आया था, काफ़ी सारे बच्चों को वो गई भी है बच्चों के पास। तो 1 साल का आपका एक्सपीरियंस है, ठीक है? जो भी बच्चे राजस्थान से या पूरे इंडिया से आने वाले हैं, उनको एज ए स्टूडेंट आप क्या रिकमेंड करना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे? क्योंकि आपको एक स्टूडेंट से पहले भी आप एक 12th पास भी थे, तब आपको इश्यूज़ भी होंगे, आपके डाउट्स भी होंगे, वो क्लियर किए आपने। अभी आप यहाँ पे रशिया में MBBS कर रहे हो, परस्यू कर रहे हो, सेकंड ईयर में आप हो। उनको आप क्या सजेशन देना चाहोगे एज ए सीनियर मैं बोलना चाहूँगा कि आप आओ, कोई भी यूनिवर्सिटी में आओ, तवेर में आओ या बाकी कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सब में आओ, EOCL के थ्रू आओ। मैंने बाकी कंपनीज़ के भी मेरे दोस्त हैं, उनसे भी कराई, तो उन पे जो प्रेशर बना रखा है उनके काउंसलरों ने, कंपनियों ने, उससे बहुत ज़्यादा कोई प्रेशर नहीं है हम पे। बिल्कुल भैया वगैरह सब बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। तो EOCL से आओ, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी यूनिवर्सिटी में। तो 1 साल बाद भी EOCL इंडिया के लिए आपका थम्स अप है। और थम्स अप।